इसलिए ये और ये हिस्से यदि किसी लेडी के वीक होते हैं तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और साधारण शुक्र के उपायों से ईश्वर चाहते हैं तो उनको संतान देते हैं जी। तो ये वाला हिस्सा अगर बहुत ज्यादा सपाट किसी का एकदम हो जाए और इस पे कोई खड़ी और पड़ी बिल्कुल भी रेखाएं ना हो, एकदम प्लेन सूखा एरिया ये हो, तो हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करता है। दूसरी इसकी चीज ये है कि अगर अंगूठे का साइज हथेली के साइज से काफी कम हो जाता है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करता है। यदि अंगूठे का ऊपरी हिस्सा बहुत ज्यादा पिलपिला हो जाए, बहुत ही ज्यादा पिलपिला हो जाए और या फिर बहुत ज्यादा मोटा हो जाए तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करता है। और ये सिम्टम्स हमें काफी पहले दिखाई देते हैं, ये नहीं कि हो जाएगा तब दिखाई देंगे, होने से 2-3 बरस पहले से भी दिखाई दे सकते हैं, जिसका हम बहुत आसानी से उपचार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हम सोचते हैं, जो हम चिंता करते हैं, जो हमारे अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं या जो हमारा अपना ऑब्सेशन होता है, नॉर्मल है हम, लेकिन कुछ चीजों से बेपनाह डरते हैं, या हमारे अंदर यदि बहुत ज्यादा व्याकुलता होती है तो भी हमारे पिट्यूटरी बॉडी का एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम डालती है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को वो कर सकती है। चंद्रमा यदि किसी की मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहां तक आती है, सीधी मस्तिष्क रेखा बिना टूटे यहां तक यदि आती है और ये वाला हिस्सा कमजोर है, पतला है या बहुत ज्यादा पिलपिला है, थोड़ा सा भी इसमें मजबूती नहीं है, तो ये बताता है कि सोच के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस पॉसिबल है। एक्सेसिव टेंशन लेते हैं तो भी, और यदि सेंसुअस सोच है हमारी, जैसे बहुत सारे बच्चों में ये दिखाई देती है कि उनकी सोच में विकृति आ जाती है उम्र से पहले ही, तो वो भी इस सोच के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस को दिखाते हैं। और उसके साथ साथ यदि ये वाला फ्लैंज बहुत मोटा होता चला जाए, किसी का बहुत ज्यादा मोटा पिलपिला होता चला जाए, तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका वेट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, और वक्त रहते हम उस पर थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करते रहें। तो यानी हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस है हमारी, उस पर वो प्रभाव डालता है, बल्कि हमारी सोच पर भी प्रभाव डालता है कहीं ना कहीं। और लक्षण जैसा पवन जी कह रहे हैं हाथ के जरिए काफी पहले देखे जा सकते हैं। पवन जी, अगर ये लक्षण दिख जाते हैं तो फिर किस तरह से काम करना शुरू करना चाहिए पेरेंट्स को? सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चे की सोच में परिवर्तन। 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा और ये बिल्कुल तपस्या की तरह है, क्योंकि बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 1, बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन करता हूं, और बच्चा टेंशन यदि एक्सेप्ट कर भी लेगा तो वो उस टेंशन से कैसे बाहर आए, ये एक बहुत ही कठिन काम है। सबसे बड़ी उलझन दुनिया की पता है क्या होती है? अपने विचारों की उलझन। क्योंकि हम दुनिया की हर उलझन से बाहर आ सकते हैं यदि हमारे विचार एकदम स्पष्ट हो, मजबूत हो, लेकिन अगर विचारों में ही उलझन है तो बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्रेन पर, मन पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, ये दुरुस्त रहे तो दुनिया जीत सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, वो बच्चा आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो जो है उम्र से काफी पहले वो बातें सोचने लग गया है जो उम्र के एक खास दौर में आकर ही सोचनी चाहिए, उससे पहले नहीं सोचनी चाहिए। यानी उसके चिंतन में विकृति उत्पन्न होने लगी है, वो सेंसुअस होने लग गया है, और ये जो सेंसुअल प्लेजर की तरफ जो भागने की टेंडेंसी है, ये उसके अंदर हार्मोन को इम्बैलेंस कर रही है। ये बच्चा आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये केवल आप शुक्र के पर्वत की जांच पड़ताल करके, जिसके बारे में अनेकों बार डिस्कशन होते रहे, उसकी जांच पड़ताल करके ही आप इसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये